सो नेक्स्ट आप लिखिए जरा, तो लिखिए जरा इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लिख लीजिए इंटीग्रल से इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चंस अब करना चाहते हैं। उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है वो अपन देख लेते हैं। टाइप 1, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपको दिखे तो dx अपॉन a sin x प्लस का b cos x प्लस का c, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, sin x को रख देंगे 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2, cos x को रख देंगे 1 minus tan square अपॉन 1 plus tan square, एंड देन ये सब्स्टिट्यूशन करके देन सब्स्टिट्यूट tan x by 2 as t, ये करेंगे तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 by quadratic, देन it will get reduced to एल्जेब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा 1 by quadratic, कैसे, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल थॉट है, यस। और अगर सी मिसिंग हो तो आप देखिए लाग्रांजे भी यूज कर सकते हैं, डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर सकते हैं होगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। बस एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं करना चाहते। लिखा क्या आप लोगों ने ये, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में मुझे लगता है कुछ टाइप्स हो सकते हैं जिनको अपन देखें, अगर वो टाइप याद रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे, आपको ये सॉल्व करिए, dx अपॉन 3 sin x प्लस का 1, ये सॉल्व करिएगा इस dx अपॉन 3 sin x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करिए। तो आप बोलेंगे इसमें b0 हो गया है ना भाई, तो ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, b0 हो सकता है, यस नो प्रॉब्लम। आप अगर इस फॉर्म की ट्रिगो इक्वेशन देखें तो उनको सॉल्व करने का भी यही आइडिया था, है ना। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वो ट्रिगो इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। हो गया क्या गाइस, तो क्या करें बताइए इस सवाल में। 3 sin x को मैंने लिखा 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2 प्लस का 1, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 plus tan स्क्वायर को secant स्क्वायर लिख दो ऊपर, तो ये नीचे हो जाएगा 3 into 2 6 tan x by 2 प्लस का 1 plus tan स्क्वायर x by 2, सही है ना गाइस, ये ठीक लग रहा है क्या आपको। अब 10 x by 2 को ठीक रख दीजिए, now we can substitute 10 x by 2 as t, तो secant स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 dx बराबर का dt, है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 dt, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 6t प्लस का 1, सही है क्या गाइस, ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें तो 2 dt, नीचे 1 बाई क्वाड्रेटिक बन गया तो ये हो जाएगा t प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8, तो ये तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है गाइस। 1 बाई 2 a इज रूट 8 ln mod x माइनस a
अपॉन x प्लस ए प्लस अ कांस्टेंट। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या ये? सही है। तो आइडिया आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हमेशा ये dt में चला जाएगा और नीचे क्वाड्रेटिक बच जाएगा, तो हमेशा सॉल्वेबल फॉर्म बनेगा। आगे बढ़ूंगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ठीक है, तो नेक्स्ट तो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स है वो लिख लेते हैं, उनसे आपको आइडिया भी आएगा। टाइप 2 dx अपॉन a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर प्लस c sin cos प्लस का d, इस टाइप का क्वेश्चन हो। यहाँ पे इनफैक्ट आप देखिए जरा, होमोजीनियस है और पावर कितना है, 2 है ना भाई। सॉरी, ये सारे टर्म का पावर 2 है और इसका पावर 0 है, तो अगर इवन डिग्री वाले टर्म हो तो भी ये कॉन्सेप्ट ठीक लगता है मेरे को, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करिए, डिवाइड बाई कोस स्क्वायर। बताइए, कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c 10x हो जाएगा, और ये d 1/cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर, और ऊपर सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया क्या क्या किया मैंने, डिवाइड बाई cos स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड किया। तो अब बताइए 10x को d रखते ही काम हो जाएगा क्या, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 10x को t रखा तो इट विल गेट रिड्यूस टू अगेन 1/क्वाड्रेटिक। देख पा रहे हैं गाइस, ये सही लग रहा है फॉर्म ये? ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। पहले अपन हर टाइप का एक एक सवाल कर लेते, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो भी जेई वेई ने पूछे हैं, मेन सेंस में ज्यादा आए हैं। ये सॉल्व करिए गाइस, dx अपॉन 3 sin स्क्वायर x प्लस 4। अगर आप ट्रिगो इक्वेशन भी देखें तो इस टाइप के सवाल को यही करते थे बनाना में, या तो हायर एंगल में ले जाओ या ऐसे भी कर सकते हैं। ये करिए। डिवाइड किया तो ये 3 हो जाएगा, ये बनेगा 4 cos स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर ये 3 tan स्क्वायर होगा, सॉरी, और ऊपर आएगा सीकेंड स्क्वायर x, और इधर सीकेंड स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर। सही कर रहा हूँ क्या गाइस? तो अब देखिए 10x को t रख दीजिए, तो ऊपर तो dt बन गया, और 3 और 4 7t स्क्वायर प्लस का 4। सही है क्या ये? अब आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, उससे पहले 7 कॉमन ले लीजिए, है ना। मैंने ये बताया है हमेशा कि कोफिशिएंट अगर 1 बना लेंगे तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, 1/a, a इज 2/√7, tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट।
सही कर रहा हूँ मैं इसमें, एरर तो नहीं किया मैंने कोई? ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे और क्या। ठीक है, तो ये फॉर्म क्लियर हुई जनता को। यस, ये एक आइडिया था। तीसरा, टाइप 3। हर टाइप के आप देखिए एक क्वेश्चन का होता है, उससे आइडिया आ जाए कि कैसा फॉर्म बनेगा, उसके बाद आप कर लेंगे। ओके, ये देखिए जरा, टाइप 3 में दो केसेस मैं लिख देता हूँ। केस फर्स्ट, इधर साइन एक्स माइनस कोस एक्स होगा और साथ में फंक्शन रहेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स, इस टाइप का। ये एक साइन एक्स माइनस कोस एक्स होगा और एक फंक्शन जो रहेगा वो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स का रहेगा। सो अब इसमें आप देखिए गाइस, इसको अगर आप टी रखेंगे तो ये dt में जाएगा, या जो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है इसका इंटीग्रेशन को टी रखना पड़ेगा ताकि उसका डेरिवेटिव ये बन जाए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए? cos x प्लस का sin x को t रख दूं क्या? एक माइनस होगा तो एडजस्ट कर देंगे, है ना। अगर इसको t रखेंगे तो ये dt में जाएगा, आपको दिख रहा है। और ये वैल्यू t के टर्म में निकाल लेंगे, कैसे? स्क्वायर करेंगे। तो sin x इंटू कोस एक्स क्या हो जाएगा? 1 + 2t, तो टी स्क्वायर माइनस 1/2। ये आइडिया समझ में आ रहा है क्या? ये t रखेंगे तो ये इसको स्क्वायर करने पे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर का टी स्क्वायर। ये आइडिया समझ में आया क्या जनता को? याद आ रहा है? ऐसा ट्रिगो इक्वेशन में भी किया है अपन ने, है ना भाई? याद आया क्या आप लोगों को? तो देखिए ट्रिगो इक्वेशन में भी सिमिलर काम किया है। ओके, बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो, यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो और ये वाला साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो। तो व्हाट वी वांट, आप भावनाएं समझिए, हम चाहते हैं ये dt में चला जाए। ये अगर dt में चला जाए तो इसके इंटीग्रेशन को t रखेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए? cos x या sin x माइनस कोस एक्स को t रख देंगे। समझ में आया क्या जनता को? समझ में आया क्या? sin x माइनस कोस एक्स को t रखेंगे ताकि ये dt में, कोई बोले cos माइनस साइन, हाँ वो एडजस्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक लग रहा है क्या जनता को? तो ये dt में चला जाएगा और ये फंक्शन t के टर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। हाँ ना, कुछ तो बोलिए जनता। क्लियर हो रहा है क्या आपको? है ना, तो ये समझ में आना चाहिए कि किसको t रखेंगे। ठीक, चलिए एक सवाल कर लेते हैं। देखिए √10x का इंटीग्रेशन आपने किया था, इतना सिंपल नहीं था। बट अगर कोई √10 प्लस रूट कोट पूछे तो बहुत मुश्किल नहीं होता। ये इंटीग्रेट करिए जरा, इसको इंटीग्रेट करिए आप। ओके, ठीक है। ये करिए जरा आप लोग।
वो बोर्ड की बुक से प्रैक्टिस किया क्या आपने? खत्म हो गया होगा बोर्ड का बुक आपका, है ना गाइस? हो गया क्या खत्म आप लोगों का बोर्ड का बुक, इंटीग्रेशन इंडेफिनेट? हाँ ना, कुछ बताइए। हो गया? आई थिंक काफी सिंपल लगा होगा आपको, है ना भाई? काफी लल्लू सवाल होते हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, है ना भाई? यस। ओके, ट्रिगो वाले नहीं किए, कोई बात नहीं। यस यस, ठीक है, वो आज हो जाएगा, कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, आप देखेंगे जैसे अपन ये कर रहे हैं। तो बेसिकली वो करने से, हाँ, थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस अपने से होने लग जाते हैं। वही ऑब्जेक्टिव था अपना, कि आपको टेंशन भी ना रहे कि बोर्ड में पढ़ना है और काम भी हो जाए। तो देखिए क्या करना चाहिए बताइए, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और क्या। ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि हमको साइन कॉस के अलावा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थोड़े कम पसंद है ना। तो देखिए जरा, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये रूट साइन एक्स कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स रहेगा। सही है ना गाइज, यही आएगा। अब बताइए किसको टी रखें ताकि ये डीटी में चला जाए, ये ऑब्जेक्टिव है अपना। यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये डीटी में जाना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसको टी रख देंगे, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी रख दीजिए। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया। ठीक है क्या? और इसको टी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, इसको अगर टी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर का टी स्क्वायर। ठीक कर रहा हूँ ना गाइस, है ना? तो ये बताइए हो जाएगा डी टी अपॉन ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे बटे 2। ठीक है क्या? यस, ठीक ही लग रहा है मेरे को तो। यस, तो रूट टू बाहर रख लो, ये हो जाएगा डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो साइन इनवर्स हो गया, है ना भाई? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभिनव गलत लिख रहे हैं, क्या होता है बताइए, साइन इनवर्स टी प्लस कांस्टेंट। सही किया क्या गाइस मैंने इंटीग्रेशन? गलती तो नहीं की मैंने? सही है ना मेरा कैलकुलेशन, है ना? ठीक है, फॉर्मूला गलत मत लगाइए बस, ये 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, ये लिखिए जरा, टाइप टाइप 4। मन ये ठीक ही तो है, देयर मे बी अदर मेथड, बट मैं तो ऐसे सोचता हूँ तो यही दिमाग में चलता है, हो जाता है इससे। ओके, टाइप 4 में देखिए जरा, टाइप 4 में इस टाइप के दोनों क्वेश्चन हैंडल किए जा सकते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस का सी अपॉन, हाँ, A1 B1 A1 B1 C1 और नीचे मैं A2 लिख देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन, या ये भी चलेगा। क्यों ऐसा होता है मैं आपको समझाता हूँ ना भाई, क्यों ये दोनों में सेम आइडिया काम कर जाता है। बेसिकली ये दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। ये जब या तो ये सवाल हो या ये सवाल हो, तो अपन क्या करते हैं समझिए जरा, न्यूमरेटर को सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस का c, एंड विल ट्राई टू फाइंड एबीसी। जैसे ही ये एबीसी मिल जाएंगे तो लाइफ चिल हो जाएगी। ठीक है ना, लिख लीजिए बिल्कुल। तो आप देखेंगे, है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा अगर मैं ये लिख देता हूँ, तो देखिए सवाल क्या बन जाएगा, a डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर विल गेट कैंसल्ड आउट, b इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर प्लस c इंटू 1 बाई डिनोमिनेटर। ये तो देखिए टाइप 1 का प्रॉब्लम हो गया,
इसको t रखने पे ये dt में चला जाएगा तो 1/t बन जाएगा ये, और ये तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है क्या होएगा। एंड यहाँ पे भी सेम होएगा, ये 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जनता, ऐसा क्यों हो पा रहा है? और कोई बोले ये फॉर्म यहाँ पे क्यों काम कर रही है यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव भी साइन ही होता है, माइनस प्लस, ठीक है। सिमिलरली फॉर e पावर माइनस एक्स एंड e पावर एक्स दिस हैपेंस, है ना भाई, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है जनता, तो ये ध्यान रखिएगा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में चाहे ये हो चाहे ये हो, ये काम कर जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव भी उन्हीं के टर्म्स में आते हैं, इसलिए एबीसी निकाल पाते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं, 2 sin x प्लस का 1 अपॉन 3 cos x प्लस का sin x प्लस का 1, करिए जरा। तो एकदम प्रोसीजरल हो गए ये क्वेश्चन, देखते ही पता है करना क्या है, बट बस मेहनत बहुत है, करिए मेहनत, डरना नहीं है मेहनत से, करिए ये सॉल्व। हो गया क्या जनता, है ना, एक तो बस एबीसी निकालने। सो बताइए, न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव, बताइए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस का सी। एबीसी निकालना है यहाँ से, कैसे कंपेयर करके बताइए, एबीसी निकालना है, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले तो। बताइए cos x के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो इधर आएगा 0, इधर आएगा 3a, इधर आएगा प्लस का b, ये इक्वेशन नंबर 1। बताइए साइन के कोफिशिएंट कंपेयर करें टाइप, तो 2, इधर कितना आ जाएगा a, और साइन के साथ यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3b, और कांस्टेंट टर्म तो 1 बराबर का ये साइन का कंपैरिजन, और ये कांस्टेंट टर्म 1 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस का c। ठीक लग रहा है क्या जनता? तो ये 3 इक्वेशन बन गई, बस यहाँ से a और b सॉल्व कर लीजिए, इसमें रख दीजिए c आ जाएगा। तो b को -3a रखा, तो b को -3a रखा तो कितना आ गया 10a बराबर का 2, a 1/5 आया क्या गाइस? a को 1/5 रखा तो b आ गया -3/5, और c आ गया
A 1/5 तो C 4/5। ठीक किया है क्या मैंने? ये सही है क्या कैलकुलेशन गाइस? A B C सही निकाले क्या मैंने? हाँ ना बोलिए कुछ। ठीक है क्या? ओके तो आप बताइए जरा, अगर लिखा तो A इंटू डिनोमिनेटर प्लस B इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस का C अपॉन डिनोमिनेटर। तो बताइए, बाद में रख देंगे डिनोमिनेटर की जगह क्या है, तो ये हो जाएगा A dx, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा C 1 डिनोमिनेटर, यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक लग रहा है क्या जनता को? तो बताइए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा b ln मॉड डिनोमिनेटर, इसको t रखेंगे तो ये dt में जाएगा। समझ रहा है सबको? और ये कैसे मेहनत है, क्या है बताओ जरा, 3 cos x प्लस का sin x। ठीक लग रहा है क्या जनता को? ये हो जाएगा क्या? तो आंसर आ जाएगा a कितना है, a 1/5, b is 3/5 -3/5 ln mod 3 cos x प्लस का sin x प्लस का 1। ये कैसे होएगा भाई? 10x/2 में। ये टाइप 1 हो गया, यहीं पे लिख के छोड़ देता हूँ। ठीक लग रहा है क्या जनता को? थोड़ा लेंदी हो गया बट आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए अपने को, पेपर में लेंदी नहीं होएगा थोड़ा, वो क्या। सही लग रहा है ये जनता को? हाँ ना, कुछ तो बोलिए जनता, समझा ना? और ये समझ में आ रहा है कि सॉल्वेबल फॉर्म आएगी है ना इसके आगे। ठीक है, तो ये भी निपट गया अपना। तो आई थिंक कितने टाइप हो गए? 3 4 हो गए, एक आखिरी टाइप और बचा होगा। ये लिखिए जरा, टाइप 5। और टाइप बना सकते हैं बट ठीक है, यहाँ तक मेजर चीजें कवर हो जाती, बाकी आप समझदारी आ ही जाएगी आपने। साइन पावर mx टू cos पावर nx dx, ऐसा अगर हो कभी भी, है ना? तो देखिए मैं आपको आइडिया देता हूँ। पहला, अगर m ओड इंटीजर है ना? अगर m ओड है तो cos x को t रख दीजिए, क्योंकि साइन की इवन पावर को cos में कन्वर्ट किया जा सकता है, उससे हो जाएगा, है ना भाई? और बस बाकी सॉल्व हो जाएगा, और क्या। m अगर ओड नेचुरल नंबर बोल देता हूँ बेटर, ओड नेचुरल नंबर तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा। n के बारे में कोई कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो। सेकेंड केस समझ में आ रहा है क्या जनता? ये हो जाएगा सॉल्व इससे, है ना भाई? अगर n ओड नेचुरल नंबर हुआ, है ना भाई, तो उस सिचुएशन में साइन एक्स को टी रख दो, क्योंकि एक cos dt में चला जाएगा, बाकी cos की जो पावर है उसको साइन के टर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा, सॉल्व जरूर होएगा। हो सकता है बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए बट ठीक है। अगर m और n दोनों इवन नेचुरल नंबर है, दोनों इवन नेचुरल नंबर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना भाई? हायर एंगल्स में लेके जाइए। जैसे साइन स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos 2x में लिख सकते हैं। यस, यही आइडिया रहता है। या फिर बाद में एक और मेथड देखेंगे दैट वी कॉल एज रिडक्शन फॉर्मूला, काइंड ऑफ टेलीस्कोपिक बनता है ना? वो अपन देखेंगे बाद में। एंड फोर्थ इज, अगर m प्लस n
नेगेटिव इवन इंटीजर हो, ऐसा कभी अगर हो m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर, तो 10x को t रखने से हमेशा सॉल्व होगा। तो सब्स्टिट्यूट करिए 10x को t से जरूर सॉल्व होगा। बस ये केसेस है यहाँ पे जो मैंने आपके सामने लिखे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं आप कैसे हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन से चालू करते हैं। बताइए, साइन पावर 7 dx, इसको सॉल्व करिए। तो आप देखिए साइन पावर ओड है, कॉस है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको सॉल्व करने का एक मेथड सोच सकते हैं। एक साइन एक्स अलग रख लो, और साइन पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्यूब। सही है क्या भाई? ये कोस एक्स को टी रख दो, लाइफ चिल हो जाएगी, है ना भाई? तो कोस एक्स को टी रख दो, तो एक साइन डी टी में चला जाएगा, बाकी लाइफ चिल हो जाएगी। तो ये माइनस बाहर पड़ा रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब। ठीक है ना गाइस? 1 माइनस 3t स्क्वायर माइनस का 3t पावर 4, सॉरी ये प्लस हो जाएगा माइनस टी पावर 6। मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, 3c1 3c2। ठीक कर रहा हूँ ना गाइस? अरे हाँ ना तो बोल दीजिए, लोग हाँ ना ही नहीं बोल रहे। इसका इंटीग्रेशन माइनस टी, ये प्लस टी क्यूब माइनस 3/5 टी पावर 5, ये प्लस टी पावर 7/7 प्लस कॉन्स्टेंट टी को रख दीजिए। ये समझ में आया ना जनता को ऐसा क्यों होगा? तो साइन में एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, dt बना देते हैं, और एक पार्ट को ऐसे सोच लेते हैं। ये करिए जरा, एक और करते हैं। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन इनफैक्ट बुकलेट में भी था, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ठीक है। फॉर्म देखिए, इसका फॉर्म क्या बनेगा। अब देखिए अपन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस के पुराने क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। बस ये खत्म करिए, फिर दिखाते हैं। इसको अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो आप देखिए, इसमें साइन एक्स की पावर -12 बचेगी, और cos x की पावर -3/2 बचेगी। यही आ रहा है क्या गाइस? आप देखिए, मैं फॉर्म बस दिखाना चाह रहा था। m प्लस n -2 आया, नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो 10x को t रखने से सॉल्व होगा ये, है ना भाई?
बस ये बस समझाना चाह रहा था। तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं और उसी तरीके से ही मैंने सॉल्व किया था। बताइए, इसको एक cos x से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक cos स्क्वायर बन जाएगा। आइडिया आप समझ रहे होंगे cos स्क्वायर क्यों बना रहा हूँ, ताकि सेकेंड स्क्वायर बन जाए। तो ये बताइए, रूट 10x अपॉन 10x और ये सेकेंड स्क्वायर x, सही है क्या गाइस? तो 10x को t रख दीजिए, तो ये बन जाएगा 1/√t dt, इंटीग्रेशन 2√t प्लस कांस्टेंट। तो आंसर आ जाएगा 2√10x प्लस c। ठीक है क्या जनता? हाँ ना, कुछ बोला करिए, आप लोग सुनते नहीं है। ठीक, तो खत्म करते हैं भाई, है ना? तो ये चैप्टर आप देखिए, थ्योरी यहाँ तक खत्म हो गई मेरे साथ। कुछ सवाल और ले लेता हूँ मैं आपके साथ। हाँ, तो ये चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब आप देखें तो इंटीग्रल, मतलब अपना 3 चैप्टर और बचे हैं हमारे, जिसमें से एक तो बस नाम लिखना है, खत्म हो जाएगा। चलिए कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम लिखते हैं। ओके, लेट्स डू। बट उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, यस। चलिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं हम, है ना? स्टार्ट दिस वन। ये देखिए, ये जेई में 2012। करिए जरा। गाइस खूब प्रैक्टिस कर लीजिए इंटीग्रेशन की, है ना? इस वीक में नेक्स्ट जो लेक्चर होएगा अपना, विल डिस्कस इंटीग्रेशन, एंड संडे का जो लेक्चर है उसमें वी विल डिस्कस एओडी। तो काफी टाइम है आपके पास, एओडी एंड इंटीग्रेशन कर लीजिए। उसके नेक्स्ट वीक में देन विल स्टार्ट विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। फॉर्म देख के समझ में आ रहा है क्या? आंसर ने हिंट दिया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ये देखिए, मुझे दिख रहा है sin x - 2 cos x, इसका मतलब sin cos में कन्वर्ट करना चाहिए, है ना?
साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स। पहला स्टेप क्लियर हुआ जाता है, बस इसके बाद खत्म हो गया है ना। इसको क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर is equals to a into denominator प्लस b into इसका डेरिवेटिव। c लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कांस्टेंट जीरो आएगा, क्योंकि ना यहाँ है ना यहाँ है, तो c कैसे आएगा। किसी को मन करे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यही है क्या गाइस, सब ए और बी निकाल लेना है। तो 5 बराबर का a प्लस का 2b। कोई अगर बोले कि सर सी नहीं लिखा है, प्लस सी लिख लेना, बाद में सी जीरो आ जाएगा, है ना भाई, बुरा मत मानिए, सर कुछ भी लिख देते हैं। सही है क्या गाइस, तो बस यहाँ से b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, b 2a, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। a अगर 1 आ गया तो b कितना आ गया, 2 आ गया। तो बस खत्म हो गया। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स, आंसर आएगा ए एक्स प्लस बी इंटू एल एन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट। वैसे सवाल में देखे तो ए उन्होंने खुद नहीं दिया है आपको, अगर आप ऑप्शन थोड़ा सा गौर से देखते तो ए तो 1 दे रखा है। तो बताइए ये पूछा है ए, बताइए कितना आंसर आ रहा है गाइस, ये वैल्यू चाहिए अपने को, 2 आ रहा है क्या, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक लगा क्या जनता को, तो बस अगर जैसे ही आप फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे कि अरे यार ये तो वही बन जाएगा, तो आपकी लाइफ चिल हो जाएगी। ठीक है जनता, हाँ सही लग रहा है, आगे बढ़े। चलिए एक और दे दो, ये देखिए जरा कैसे हैंडल करेंगे आप। ये करिए, ये कोई फॉर्म नहीं है जो मैंने आपको सिखाई है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, बट आप कर सकते हैं। हो जाए तो बताइएगा मेरे को।
बताएगा क्या कोई मेरे को? हेलो जनता। है ना? तो देखिए भाई, है ना, यस यस, साइन क्यूब या कॉस क्यूब कुछ भी। यस, वेरी गुड। तो देखिए गाइस, ये एक सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। इधर से cos क्यूब बाहर ले लीजिए तो cos पावर 6x बाहर आएगा। ये बन जाएगा tan क्यूब x प्लस का 1 का स्क्वायर। और ये cos पावर 6 ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, है ना भाई। तो एक cos स्क्वायर इसको दे दें तो ये tan स्क्वायर बन जाएगा। एक cos स्क्वायर खा जाए और एक cos स्क्वायर नीचे बचेगा तो उसको क्या लिख दें बताइए? secant स्क्वायर लिख दें। खत्म हो गया। इसको t रख दीजिए, पूरा dt में जाएगा। tan क्यूब x को या 1 प्लस tan क्यूब x पूरे t रख दो, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 tan स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x dx बराबर का dt। सही है क्या गए? तो 1/3 dt और नीचे ये टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन -1/3, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/t। सही है? कितने लोगों का सही हुआ बताइए मेरे को हाथ उठा के। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट? काफी कम लोगों का। ओके ओके, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। समझा जनता को सबको? हाँ, ये तो कुछ था नहीं, एक मैनिपुलेशन था। जैसे ही वो एडजस्ट किया फैक्टर आपने, क्वेश्चन हो जाता था। और देते हैं। ये देखिए जरा जनता, आप कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बस अपना, और क्या। एक और सवाल मिला भाई। हो गया क्या जनता? ये दिख रहा है क्या? कौन सा फॉर्म है ये? लास्ट वाला, m प्लस एन नेगेटिव इवन इंटीजर है ना भाई? तो ये हो जाएगा cos x पावर, आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? sin 2x को 2 sin x cos x लिखा मैंने, तो cos x पावर 7/2 हो जाएगा और sin x की पावर आधा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक कर रहा हूँ क्या गाइस? देखिए m प्लस एन नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, 10x को d रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा। तो बताइए। यस, तो ये √10x हो जाएगा।
यस, तो बाई रूट cos x से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा cos x पावर 8, तो इसको लिख देते हैं secant स्क्वायर x इंटू secant स्क्वायर x, secant पावर 4 बनेगा ये, तो 10x को t रख दो। तो बताइए, एक तो इसको dt में भेज दो और एक को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई रूट टी dt। ठीक है ना जनता, खत्म हो गया सवाल। ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू 1 बाई रूट टी डी टी प्लस 2 टी स्क्वायर बाई टी, तो टी पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो इंटीग्रेट कर दो इसका, इंटीग्रेशन 2 रूट टी तो 4 रूट 10x, इसका इंटीग्रेशन बाई 5/2 5/2, तो ये हो जाएगा 10x पावर 5/2 अपॉन 5/2। यही है क्या गाइस? तो बताइए, ए बी सी बता दो भाई। एरर हो गया क्या? एक मिनट रुकिए जरा, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में आएगा, 1/2 1/2। ये एरर किया मैंने, क्लियर हुआ मेरे को, तो ये हट जाएगा, तो ये 2, तो यहाँ 5 बच जाएगा। सही है क्या? अभी सही किया मैंने, है ना? अभी ठीक कर दिया मैंने अपना यार, अभी ठीक है ना? हाँ ना गाइस, सही है। यस यस यस, वो थोड़ा एरर हुआ, वो मेरे को देख के भी समझ में आया कि कुछ तो मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ठीक कर दिया मैंने। आपको भी समझा था सब बच्चों को, हाँ, ये ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक सवाल वो लेता हूँ, ये देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ना गाइस, कैसे करेंगे आप बता नहीं कर सकते हैं। अभी है ना, रिसेंट क्वेश्चन है, 1 साल पहले का। आप देखिए इसमें किस टाइप के सवाल बना सकते हैं, है ना? एक आइडिया कुछ लोग देते हैं कि इंडेफिनिट के सवाल को क्या है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करोगे डिफरेंशिएट इसको, है ना? चालाक लोग हैं जीवन में, आप लल्लू मत मानिए, तो ईमानदारी से करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि बिना इंटीग्रेट करे सॉल्व कर दें, करने ही नहीं देंगे आपको। ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए तो तैयार हो रहे हैं। इतने ही सवाल देते हैं ट्रिगो फेशियल्स के तो। यस, ये जे एडवांस का क्वेश्चन देखकर मेरे को भी बढ़िया लगता है, मेरे को ये भी, ये तो भी नहीं कर सकते डेफिनेटली।
देखते हैं ना प्रूफ कौन सा आंसर आता है। तो अब आप सब कर सकते हैं मुझे लगता है, जो नहीं होगा देखेंगे और क्या। देख लें क्या, बताइए। एक सब्स्टिट्यूशन में निपटाया जा सकता है, वैसे तो दो में तो निपटाया ही जा सकता है। मैंने साइन पावर 6 बाहर लिया तो साइन पावर 4 बन के आएगा, तो ये हो जाएगा। अगर साइन 6 बाहर लेता हूं मैं तो ये सीन बनेगा। सही है क्या गाइस? बस इसको टी रख दो आप, नहीं तो दो सब्स्टिट्यूशन करते आप, मैं थोड़ा समझदार हूं तो एक में काम चला लूंगा। इस पूरे को टी रख दो। बताइए, टी पावर -6 का डेरिवेटिव -6 इंटू टी पावर -7 और साइन का डेरिवेटिव cos x। सही है क्या? ये देखिए, ये पूरा dt में भेज दीजिए, ये सेम टू सेम दिखा तो आ जाएगा माइनस का 1/6 dt अपॉन टी पावर 2/3। सही है क्या जनता? बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी पावर -2/3 का, तो 1/3 अपॉन 1/3 प्लस कांस्टेंट। बस अब टी रख दीजिए। ठीक है क्या? अब बाकी नाटक है, कुछ है नहीं। ये हो जाएगा -1/2, टी है 1 + 1/sin पावर 6x पूरे का पावर कितना है 1/3। अब उन्होंने कैसे फॉर्म दिया है, अच्छा ऐसा कर लेते हैं भाई, +c। थोड़ा मैनिपुलेट करो जरा, साइन पावर 6 पावर 1/3 तो साइन पावर 2 बचेगा, -1/2 साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा साइन पावर 6x + 1 पावर 1/3 प्लस कांस्टेंट। सही है क्या? तो ये fx है, दिस इज fx, दिस इज लैम्डा। तो लैम्डा इंटू fx कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू -1/2 साइन को ऊपर कोस साइन ही रहने देते हैं ना। तो बस x को कितना रखना है, 5/3। तो x को 5/3 रख, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है, 3/4। आगे माइनस का 4/4, चाहिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2/9 आ रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या गलत किया हमने? 1 मिनट रुको जरा भाई, एक मिनट रुकिए जरा। अरे रुकिए, मैं खुद से करूंगा सही। ओ 1/λ है, तो लैम्डा कितना हो गया, 3 हो गया। यस, वही मुझे लगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ। 1/λ दिया है उन्होंने, तो लैम्डा 3 हो गया, कंपैरिजन ही गलत कर दिया हमने। तो ये 9 कहाँ आएगा, -2 आएगा। -2 ऑप्शन 1 करेक्ट है ना भाई? ठीक है क्या? यस यस, हाँ हाँ मैंने भी देख लिया भाई, ऐसे क्या है, गलती हो गई तो हो गई, केयरलेस थे हम। आई थिंक ये एरर आप लोग भी करते होंगे यार भाई। मेरे को तो ज्यादा वो लोड नहीं लेता मैं, क्योंकि आप लोग सही कर देते हैं तो ठीक है, बट आप लोग ऐसी एरर्स मत करिए, है ना भाई? ऐसी एरर्स होती है व्हेन हमको सब्जेक्ट आने लग जाता है तो केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है क्या? हेलो गाइस, डन। एक जी एडवांस का सवाल भी दिखा के खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर जल्दी, और क्या। नेक्स्ट क्लास में आप जितना हो सकता है करके आइए, मैक्सिमम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
पहले क्या करेंगे, पहले असाइनमेंट करेंगे एंड देन अपनी एक्सरसाइज करेंगे। अभी कहाँ तक करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में भेजता हूँ, मैं चाहता हूँ आप करें। अच्छा सवाल लगता है। हिंट हिंट कुछ लगे तो लीजिए। यही मैंने बहुत बढ़िया सवाल बना के रखते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में वैसे भी बहुत अच्छे सवाल अवेलेबल है दुनिया में, काफी डिफिकल्ट बन सकते हैं। यस केवल कर सकते हैं ना बच्चे, क्या है, हो गया और आगे करना है। ये देखिए जरा थोड़ा, हाँ थोड़ा आराम से देखिए क्या हो रहा है, क्या सेटअप है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन किया है हमने, ऐसा है नहीं। तो देखिए जरा गाइस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये तो मुझे देखना पड़ेगा, बट आई थिंक देयर इज अ मेरिट if we substitute secant x plus का tan x equals to t, we know that कि secant x minus का tan x क्या है, 1/t।
मतलब सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ t प्लस 1/t होल बाई 2, है ना, ये सबको पता है, इन दोनों को ऐड किया था। अब बताइए इसको अगर t रखा मैंने तो इसका डेरिवेटिव सीकेंट एक्स 10x, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स dx बराबर का dt। तो एक सीकेंट एक्स कॉमन आ गया, सीकेंट एक्स प्लस 10x, पता ये तो t में हो जाएगा, तो एक सीकेंट एक्स dx हो जाएगा dt बाई t। एक सीकेंट dt में चला गया, एक सीकेंट बच गया, उसको यहाँ से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक सीकेंट को लिख दिया t प्लस 1/t होल बटे 2, एक सीकेंट dt में चला गया और नीचे ये t पावर कितना बच गया, t पावर 9/2। सही लग रहा है ना जनता को, है ना, तो एक सब्स्टिट्यूशन करते ही सब गेम सेट हो गया। अब आप कर सकते हैं, तो बताइए ये t t कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा t पावर -9/2 dt, आधा पड़ा है प्लस आधा ये t स्क्वायर, तो t पावर कितना हो जाएगा माइनस का 13/2। सही कर रहा हूँ क्या गाइस, सिंप्लीफाई हो जाएगा। यस, ठीक है क्या गाइस, ये क्लियर हुआ क्या? काफी क्वेश्चंस किए हैं हमने। तो अगर आप कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन करना चाहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो एक तो वही बुकलेट में यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 3, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है जनता, तो बस धन्यवाद, यहीं पे ही खत्म करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप क्या क्या करके आएंगे, लेवल 1 और लेवल 2 जो जो असाइनमेंट दिए वो तो आप करके आएंगे, और बुकलेट में क्या क्या और कर सकते हैं मैं आपको भेज देता हूँ, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक मैं एक्सरसाइज 1 और 2 में जो भी 1A 1B में जो भी क्वेश्चन है अपने लाइक वो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? दिस इज इट, धन्यवाद, तो जल्दी छुट्टी होगी। यस गुप्ता जी बताइए क्या बोलना चाहते हैं? सर मुझे थोड़ा कंटिन्यूटी में थोड़ा एक डाउट है, क्वेश्चन में। क्या बताओ ना? सर fx एक फंक्शन है, ओके, वो रेशनल के लिए एक कुछ समथिंग फंक्शन है एंड इरेशनल के लिए समथिंग है, एंड अगर दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग है तो नो, तो तो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके सर, यही पूछना था। यस, हर इरेशनल के लिए डिसकंटिन्यूस रहेगा ना? हाँ हाँ, हर हर वैल्यू के लिए, बस वो कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे ही हो सकते हैं जहाँ पे fx बराबर gx के सॉल्यूशन आए। इंटरसेक्ट है। मान लो ये डेफिनेशन है कि fx है रैशनल के लिए और gx है इरेशनल के लिए, तो सॉल्यूशन कब आ सकते हैं जब fx बराबर gx हो जाए, बस उतने ही पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होंगे, ठीक है? कुछ लोचा हुआ क्या कोई सवाल में इस कॉन्सेप्ट का? नहीं ना गुप्ता जी, सॉल्व हो रहा है सब, एक बार चेक कर लीजिए। आई थिंक बात भी की है मैंने, डिरिचलेट फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ठीक है गाइस, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए धन्यवाद, यस।